पश्चिम बंगाल दौरे पर गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर गुरुवार यानी कि कल पथराव कर दिया गया। बीजेपी ने इसके लिए तृणमूल कांग्रेस को कसूरवार ठहराया। इस हमले में जेपी नड्डा तो बाल बाल बच गए, लेकिन बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय को चोट आई। जी हां, हालांकि इसके बाद सीएम ममता बनर्जी ने तंज कसते हुए कहा कि जब बीजेपी नेताओं को ऑडियंस नहीं मिलती तो वो अपने कार्यकर्ताओं से ऐसी नौटंकियां करवाते हैं। It has become a state of lawlessness and a state of intolerance. आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो माँ दुर्गा की कृपा से। तो हर प्रकार से कानून व्यवस्था कहीं नहीं है और जबरदस्ती गुंडागर्दी का एकदम सर्वोच्च स्तर पर पहुँच गया यहाँ, और सरकार सब जानते हुए चुप रहता है। बंगाल की पथरीली राह पर बेकाबू होती सियासत की ये तस्वीरें हैं। फिजाओं में नफरत भरे नारे गूंज रहे हैं, जमकर हंगामा हो रहा है और उसी बीच पत्थरबाजी भी हो रही है। कार के शीशे तोड़ दिए गए हैं, गाड़ी की सीट पर आकर बड़ी सी ईंट गिरी हुई है। घायल नेता हैं, लाठी डंडे खाते बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ये वो सबूत है जो बंगाल की सियासत के हिंसक होने की गवाही दे रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठता है कि क्या हिंसा के बगैर बंगाल में सियासत नहीं हो सकती। सवाल इसलिए है क्योंकि बंगाल में चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही हिंसा, आगजनी, हंगामा और हत्या का दौर शुरू हो जाता है। गुरुवार को भी बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमला होता है। इस हमले में जेपी नड्डा बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय को चोटें आती हैं। दरअसल दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला जा रहा था। काफिले में कैलाश विजयवर्गीय और राज्य बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष भी शामिल थे। इसी बीच अचानक कुछ लोग सड़कों पर आ गए और काफिले पर पथराव करने लगे। शुक्र था कि नड्डा की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, वरना कुछ भी हो सकता था। It was because of bulletproof vehicle that I was saved, but कैलाश जी का बायां हाथ फ्रैक्चर भी हुआ और जिस तरीके से इनकी गाड़ी को आप देखिए, कोई शीशा नहीं बचा है। पत्रकार हमारे साथ थे, दे मस्ट हैव सीन। माननीय नड्डा जी के पीछे हमारी गाड़ी थी, उनके ऊपर भी पथराव हुआ। उनकी तो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, पर हमारी गाड़ी पूरी तोड़ दी और टारगेट करके नाम चिल्ला चिल्ला के बोले। और मेरे ड्राइवर को चोट आई है, सिक्योरिटी को चोट आई है, मुझे भी चोट आई है। और मैं समझता हूँ कि अराजकता की हद है ये। इस हमले के बाद बंगाल की सियासत सुलग उठी है, तो बीजेपी का आरोप है कि यह हमला तृणमूल कांग्रेस ने करवाया है। लेकिन सीएम ममता बनर्जी को पत्थरबाजी की यह घटना बीजेपी की नौटंकी लगती है। बीजेपी पर पलटवार करने में वो भाषा की सारी मर्यादाएं भी लांघ जाती हैं। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে, লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে, যাতে নটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় দেখো আমরা মেরেছি। আরে ममता के बयान पर पलटवार करते हुए नड्डा कहते हैं कि ममता बनर्जी जिस भाषा में बोल रही हैं वह बंगाल की संस्कृति नहीं है। अभी मुझे बताया गया कि उन्होंने मेरे बारे में बहुत सारी संज्ञाएं दी हैं और बहुत सारे विचार दिए हैं और बहुत सारी शब्दावली दी है। ममता जी, ये आपके संस्कारों के बारे में बताता है। दिस स्पीक्स अबाउट योर कल्चर एंड दिस इज नॉट बंगाली कल्चर। हालांकि बंगाल की इस स्टाइल की सियासत को देखते हुए बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर सीएम ममता बनर्जी की शिकायत की थी। उन्होंने बुधवार को बीजेपी दफ्तर में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक होने की बात कही थी। दरअसल बीजेपी ने ममता के दुर्ग में सेंधमारी करने के लिए बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। लेकिन मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि ये गुंडाराज, ये अराजकतावाद, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ममता जी, आपकी सरकार जाने वाली है और कमल खिलने वाला है।
बीजेपी अध्यक्ष ने अपना दौरा ही ममता बनर्जी के गढ़ कालीघाट से शुरू किया था। टीम न्यूज़ नेशन।